बेटे फिर लीजिए। बेटे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विस्कोसिटी, क्या पढ़ाई? विस्कोसिटी बवाल क्या थी, विस्कोसिटी का सवाल क्या था, विस्कोसिटी का हलाल क्या था? अरे हाँ ना भाई, यानी विस्कोसिटी के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। डिटेल में बड़ा विस्कस फोर्स क्या है वो भी देख लिया आपने, विस्कोसिटी क्या है ये भी देख लिया है। जल क्या, जल जो होता है वो तल के ऊपर जब जाओगे तो जल जो है धीमा है, क्या है? धीमा है। पर और ऊपर जाओगे तो जल तेज है, और ऊपर जाओगे तो और तेज है, और ऊपर जाओगे तो ज्यादा तेज मूव कर रहा है। यानी तल के ऊपर जल, जल के ऊपर और जल, और जल के ऊपर पानी, और सबसे ऊपर जो वाटर है वो सबसे तेज होता है। अरे हाँ ना बोलो यार, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, बेसिक बातें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम बात करें तल की, किसकी करें? तल मतलब स्थल, क्या है? स्थल। तल मतलब सॉलिड सरफेस, क्या है? बड़ा अगर इसके ऊपर पानी लेके जाओ भाई, पानी है, क्या है? पानी है। बड़ा इसके ऊपर और जाओ, और क्या है? पानी है। और जाओ, जल है। जल के ऊपर क्या है? नीर है। नीर के ऊपर क्या है? वाटर है। बोलो हाँ जी है। अरे हाँ तो बोल लो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मान लो इसके ऊपर कोई बॉडी मूव करिए, कोई बॉडी ऐसा मान ली, ये गोल बोट है, क्या है? गोल बोट। अब ज्यादा फील मत लेना, गोली है, हाँ है ना भाई, कुछ भी है, डोरेमोन टाइप में कुछ मान लो, है ना भाई। अब ये क्या है? आगे मूव कर रहा है विद स्पीड वी, विद स्पीड वी। बताओ ये कोई बॉडी है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, अरे हाँ ना भाई, बड़ा पानी की सरफेस के ऊपर मूव करेगी, विद स्पीड वी करेगी, और ये नीचे टच भी कर रही होगी पानी को, स्पर्श क्या करेगी? बड़ा एक बॉडी है यहाँ पे सॉलिड सरफेस, और ये पानी की सरफेस है, दोनों टच कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। तो दोनों टच कर रही है। बताओ दोनों डिफरेंट सरफेस है, सेम सरफेस है? डिफरेंट। बड़ा इस मटेरियल की सरफेस अलग होगी, इस पानी की सरफेस अलग होगी, और आपस में क्या है? संबंध बना रही होंगी। क्या बना रही होंगी? अरे हाँ ना बोल यार, तू बड़ा खुश हो जाता है संबंध में। ठीक है, संबंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बताओ ये बॉडी पानी की सरफेस के ऊपर है या अंदर है? ऊपर। अगर बॉडी पानी की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो पानी तो उसे जब भी चाहेगा रोकने के लिए, यानी विस्कस फोर्स तो अभी भी लगेगी। पानी चाहेगा तू रुक जा, पानी चाहेगा तू, पानी कहेगा तू गिर जरा पर रुक जरा, तू गिर जरा, तू भग जरा पर रुक जरा, तू भग जा भाई, कौन रोक रहा है तेरे को, पर धीरे धीरे भगना यार, धीरे धीरे, अबे चली जाइयो पर थोड़ी देर रुक जा। कितना फील ले रहा है तू? भाग के जा रही, तू कह रहा धीरे धीरे चल के चली जा। अरे हाय रे भाई, वो भाग के जा रही थी, भाग के, कौन? बॉल, ठीक है, बॉल भाग के जा रही थी, तो बॉल को पानी कह रहा अबे रुक जा भाई, तो विस्कस फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहे हैं? एंड द फॉर्मूला ऑफ द विस्कस फोर्स बताओ कितना होता है? माइनस ए डीवी बाई डीएक्स। यही पढ़ा था, बोलो हाँ है ना भाई। अगर बॉडी पानी के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये होने वाला है। पर अगर यही बॉडी पानी के अंदर घुस जाए, पानी के अंदर घुस जाए और मस्त मूव करने लगे स्पीड वी से, तो क्या पानी कहेगा तू चली जा? पानी कहेगा ना मैं तो जब भी रोकूंगा तेरे को, मैं तो, पानी अभी भी इसको रोकना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहती है, पानी इसको रोकना चाहता है, चाहता है नहीं चाहता? चाहता है। यानी बॉल कह रही है मैं तो लहरों के बीच में से, लहरों के बीच में से, पतली पतली लहरों के बीच में से बहती हुई आगे बढ़ूंगी। पानी कह रहा तेरी इतनी मजाल, मैं क्या मुजरा करने के लिए बैठा हूं, मैं भी तेरे को रोकूंगा, मैं भी तेरे को, तो पानी उसको रोकने की कोशिश करता है, कोशिश। अब वो बहरहाल अलग बात है, रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, क्या पता आगे ज्यादा अट्रैक्शन खड़ा हो, ज्यादा तेजी से खींच रहा हो, अरे हाँ भाई, वो बहरहाल अलग अलग कंडीशनों पर डिपेंड करता है। अच्छा वैसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चे बड़ा सोच रहे हैं कि ये बहरहाल का मतलब क्या होता है। सारे बच्चे आई पूछ रहे हैं सर ये बहरहाल का मतलब क्या होता है? इट मींस, हालांकि इसका मतलब ये है। अरे हाँ है ना भाई। अब इंपॉर्टेंट फील ले, बताइए पानी के अंदर फ्लो कर रही है नहीं कर रही? कर रही है। पानी से रोकना चाहेगा नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो पानी इस पे क्या एक विस्कस फोर्स लगाएगा, यानी पानी अगर बॉडी जो है आपकी स्पेरिकल भी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है। हालांकि 11th क्लास के जो सिलेबस में पढ़ाई गई वो स्पेरिकल बॉडी, कैसी बॉडी है? अगर स्पेरिकल बॉडी पानी की सरफेस के ऊपर है तो भी फोर्स लगती है इतनी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यही बॉडी पानी की सरफेस के अंदर मूव करे तो भी विस्कस फोर्स लगेगी, पर उसका फॉर्मूला जो है वो F इक्वल टू में 6 पाई एन आरवी यानी ईटा आरवी होता है। कितना होता है? ईटा आरवी। अरे हाँ तो बोलो, यानी अगर स्टोक थ्योरम की हम बात करें और स्टोक लॉ की अगर बात करें, दोनों का मतलब सेम होता है, तो वो थ्योरम क्या बतलाती है? स्टोक जी ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था अगर कोई बॉडी है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो उसका फॉर्मूला इतना होता है, कोई गलत बात नहीं है। पर अगर वही बॉडी पानी की सरफेस के अंदर मूव करने लगे तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला ये होगा, ये बताती है स्टोक थ्योरम। पता लग गया क्या बोल रहा हूं? अगर एक बॉडी जो है पानी की सरफेस के अंदर मूव करे तो भैया पानी ऐसे, बॉडी ऐसे आने चाहती है मेरी तरफ, पानी रोकेगा उसे, आए ना भाई? तो अगर अंदर है तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगेगी और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? 6 बाय एन यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर वी। ये बताया किसने था? स्टोक्स ने। पर इसकी डेरिवेशन भी, इसकी डेरिवेशन भी है। बोलो हाँ जी हाँ। तो भैया स्टोक थ्योरम क्या है?
यानी स्टोक थ्योरम या स्टोक लॉ, यानी यही पढ़ना है आपको 6 पाई NRV। ये 6 पाई कैसे आया था? एक्सपेरिमेंट करके आया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ठीक है, बताएंगे कैसे। तो बेटा टॉपिक क्या है? स्टोक थ्योरम बोल दो या फिर स्टोक लॉ बोल दो। बोलो हाँ ना भाई। इंट्रोडक्शन देख लिया, अब ये देखना स्टोक थ्योरम होती क्या और स्टोक लॉ होती क्या। बेटा लिखोगे क्या? अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ, अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ बोला या स्टोक थ्योरम बोलो, आपकी मर्जी है। बेटा आपकी 11th क्लास के सिलेबस में सिलेंडर है या स्पेयर है बॉडी के अंदर? बताओ। पानी के अंदर स्पेयर क्या है? स्पेयर। सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं डाली, स्पेरिकल डाली। कैसे डाली है? तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ या फिर स्टोक थ्योरम, इफ अ स्पेयर इज स्पेयर ऑफ रेडियस जिसकी कितनी मान लो r, मूव्स विद द वेलोसिटी, मूव्स विद द वेलोसिटी कितनी v। अरे बताइए बॉडी जो है कहां से मूव करेगी? पानी के अंदर से पानी के ऊपर करनी चाहिए, पानी के अंदर, थ्रू द फ्लूइड, थ्रू द, तो थ्रू द फ्लूइड, थ्रू द फ्लूइड। बताओ यार जो पानी है जिसके अंदर से बॉडी जा रही है वो पतला भी हो सकता है, वो पानी गाढ़ा भी हो सकता है। पतला होगा तो विस्कोसिटी अलग, गाढ़ा हो तो फिर विस्कोसिटी अलग। अरे गपा गप याद तो है तुम्हें? अरे है ना भैया, याद है? भूल गए हो? पा मतलब पता, पतला, और गा मतलब गाढ़ा। यानी अगर गाढ़ा पानी ले लो यहाँ पे और यहाँ पतला ले लो तो बता पतला वाला जो पानी होगा ज्यादा इजीली फ्लो कर पाएगा, जबकि गाढ़ा वाला पानी नहीं फ्लो कर पाएगा इजीली, क्योंकि गाढ़े वाले की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है, जबकि पतले वाले की विस्कोसिटी क्या है? कम है। ये तो पढ़ाई होगा तुमने, हाँ ना भाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके के जो फ्लूइड होते हैं उनकी अलग अलग विस्कोसिटी होती है, तो डिपेंड करेगा ना विस्कोसिटी कैसी है। तो हमने क्या लिखवाया? अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ, इफ ए स्फीयर जिसकी रेडियस r है मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। कहां मूव कर रहा है? थ्रू द फ्लूइड। और जो फ्लूइड है उसकी कुछ विस्कोसिटी तो होगी, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी मान लो भाई? ये मान ली। किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बताओ कोई बॉडी पानी के अंदर मूव करेगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी? विस्कस फोर्स, है ना। तो विस्कस फोर्स चाहती क्या है? बॉडी को आगे देना चाहती है, रोकना चाहती है? रोकना। यानी बॉडी बढ़ना चाहती है, विस्कस फोर्स रोकना चाहती है। तो विस्कस फोर्स किसको अपोज करना चाहती है? स्फीयर को। अरे आए ना भाई, स्फीयर क्योंकि स्फेरिकल सरफेस ही तो मूव कर रही है, तो विस्कस फोर्स चाहती है कि स्फीयर रुक जाए, तो रुक जाए तो एक फोर्स लगाएगी। फोर्स कितनी लगाएगी अकॉर्डिंग टू स्टोक? फोर्स लगाएगी 6 पाई, जो ये ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी RV, यानी 6 पाई NRV, 6 पाई NRV। ये उन्होंने कहा, पर ये आया कैसे? ये कहीं से तो आया होगा। इसकी ड्राइव कैसे करनी है, ये हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ, ये सब चीजें सीखनी है। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा इसे सीखने से पहले आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए, चैप्टर नंबर 2। अगर वो आएगा तो ये इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली समझ जाओगे। अभी बवाल क्या है, फील लो बेटा। अगर मान लो आपको डायमेंशन की मदद से कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या करना है? ड्राइव, यानी ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो कैसे करते थे, याद है कुछ? पहले करते थे राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, उसके कंपेयरिंग द पावर ऑन आइदर साइड, यही करते थे ना भैया। अगर तुम्हें याद नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, ठीक है भैया। तो अगर मेरे को पता लग जाए कि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करती है तो मैं पता लगा लूंगा 2 मिनट में। इसे हटा के इक्वल में के लगाओगे और के लगने का राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, उसके कंपेयरिंग द पावर एंड देन यू गेट द आंसर। यही करते थे सेकंड चैप्टर में, यहां पे भी वही करोगे। बेटा इतनी कहानी आई नहीं आई? तो कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोक? स्टोक क्या थी? लॉ थी। क्या थी? लॉ। यानी स्टोक एक थ्योरम थी, किसी इंसान ने दी थी। उसने क्या बोला था? अगर कोई बॉडी पानी की सरफेस के अंदर मूव करेगी, कुछ वेलोसिटी से करेगी v, और इसके क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम क्या? विस्कस फोर्स है, पर उसकी वैल्यू कितनी है? 6 पाई NRV। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे हो रही है वो देखने जा रहे हैं हम। अरे हाँ तो बोलो। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखो, इज गिवन बाय दिस लिखो, और डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? डायग्राम। यार तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ तो बोल दो। चलो भैया स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूव विद वेलोसिटी v थ्रू द फ्लूइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो भी आपकी दे रखी है। अरे हाँ, विस्कस फोर्स क्या करेगी? अपोजिंग द मोशन ऑफ स्फीयर, इज गिवन बाय दिस। लपेट, घसीट, उठा, पटक। देखें इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसकी डेरिवेशन क्या करनी है? डेरिवेशन। बेटा आइए स्टोक लॉ की डेरिवेशन करते हैं, ठीक है भैया। ड्राइव एन एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे करेंगे भैया? यानी ये 6 पाई NRV आया तो कैसे आया? बेटा फील लीजिए। बेटा इसके बाद क्या करोगे? एक डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? डायग्राम। बेटा ये बोल समुद्र का तल, क्या बोल रहे भाई? तल। बता तल के ऊपर क्या है? जल। जल के ऊपर क्या है? नीर। नीर के ऊपर क्या है? पानी। पानी के ऊपर क्या है? वाटर। वाटर के ऊपर क्या है? गंगा जल। क्या है? गंगा जल। बहुत बढ़िया, तेरे को गंगा जल में था फील क्यों आया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तल है, मान लिया तल है, तल के अंदर, तल के ऊपर यानी जल, और जल की सरफेस के नीचे भी जल, और जल के अंदर क्या है? बॉडी। क्या है? उस बॉडी की रेडियस कितनी है? r। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? v। अपोजिंग में लगेगी विस्कस फोर्स। बोल लगेगी? लगेगी। अच्छा बताओ ये पानी जो है इसकी कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होगी? हमें नहीं पता ना, पतला है गाढ़ा कुछ तो होगी, तो मान लेते हैं इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी है, हमें नहीं पता। लेट, ठीक है भैया। अगर कोई बॉडी पानी के अंदर मूव कर रही है तो पानी के द्वारा उस पर विस्कस फोर्स लगाई जाएगी।
अब उसके द्वारा कितनी विस्कस फोर्स लगाई जाएगी यह बताया था स्टोक ने कि भैया उस पर जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी 6πNRV। कितनी लगेगी 6πNRV। और जो n है वहां पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो r है वो क्या है रेडियस ऑफ द गुजी गुजी यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज द v वो गुजी गुजी की वेलोसिटी। गुजी गुजी की यानी गुजी गुजी की गुजिया है गुजी गुजी की। तो इस गुजी गुजी की गुजिया को प्रूव करने के लिए कि डायग्राम ड्रॉ कर लोगे एक तो उसके बाद बताओगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करती है। विस्कस फोर्स यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर आपको ये ड्राइव करनी है तो पहले ये पता होना चाहिए विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करती है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि डिपेंड किस पे करेगी तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया ये बिल्कुल सेकंड चैप्टर की तरह होगा जैसे कि सेकंड चैप्टर की डेरिवेशन होती है। वहां पे क्या करते हो राइट द डायमेंशन ऑफ अदर साइड लिखते हो। उसके बाद क्या होता है पावर को कंपेयर करते हो जो भी A B C D E F G उसमें निकले डैश डैश G आते हैं उनको उठा के पुट कर देते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यानी अगर वो आता है तो आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार भैया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डायग्राम के नीचे लिखोगे आगे कंटिन्यू करते हुए विस्कस फोर्स जो है डिपेंड्स अपॉन द विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द बड़ा पहला फैक्टर आएगा रेडियस। क्या आएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी गुजी गुजी यानी गुजी गुजी का जो गोला है गोले की जो रेडियस है रेडियस पर डिपेंड करेगा कौन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बड़ा दूसरा पॉइंट यह आएगा कि भैया जिसके अंदर से गुजी गुजी मूव कर रहा है जो गुजी गुजी गोल शेप में मूव कर रहा है वो गुजी गुजी जिसमें से मूव कर रहा है उस गुजी गुजी का नेचर कैसा है। पतला है या गाढ़ा है। गाढ़ा है तो धीरे मूव करने देगा पतला है तो आराम से मूव करने देगा। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अरे हाँ है ना भैया। और तीसरा जो है विस्कस फोर्स डिपेंड करती है कि वो गुजी गुजी गुजिया टाइप में जो है वो किस स्पीड या किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अरे यानी तीसरा पॉइंट जो है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। अरे हाँ ना बोल यार बेटा वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहां पे अगर ये फैक्टर आपको एग्जाम में याद नहीं है किसी कारणवश आप भूल जाते हो तो आपसे आंसर नहीं आएगा। मान लो आपको रेडियस की जगह कुछ और मन करने लगे आपने कहा लग गई एग्जाम में क्या तुम्हारी डैश डैश के डैश लग गए तो तुमने एल लिख दिया लग गई। ठीक है तो तुम्हारी सच में लग जाएगी क्योंकि आंसर गलत आएगा। ठीक है तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या रखना है आर। क्या लिखना है आर। तो गलती से मान लो तुमने कहा एन नहीं है पी लिख दिया तुमने कहा पी से समझ रहे हो पी से क्या होता है बहुत बढ़िया तेरे को ज्यादा फील आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पे गलत आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गलती से वी की जगह कुछ और लिख दिया तो भी गलत आएगा वी ही लिखना है। अरे हाँ ना भाई बड़ा इन तीनों को मिलाते हुए यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहला स्टेप कि द विस्कस फोर्स डिपेंड जिन फैक्टरों पे कर रही है एक तो एन है एक आर है एक वी है। बेटा बहरहाल तुम ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। इसको आगे इसको पीछे इसको दाएं इसको बाएं इसको ऊपर और इसके नीचे मत लिखना क्योंकि साथ में लिखना है। तो यह एन हो गया यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेडियस ऑफ द स्फीयर और जिस वेलोसिटी से बॉडी पानी के अंदर मूव कर रही है वो भी होगी। बेटा इसको हटाओगे तो यहां पे आएगा इक्वल का साइन। किसका आएगा इक्वल का। और इक्वल आएगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ना आपको पता ना मेरे को पता ना हम लोगों को पता। ठीक है पर हम लोग जानते हैं बताएंगे कैसे। बेटा के लिख देते अभी क्या लिख देते के। बेटा इसका दिया भी आएगा लिख दिया पीछे वाले आर आएंगे वो लिख दिया वी आएगा वी लिख दिया इनकी पावर आएगी ए बी और सी। बेटा इस इक्वेशन को नाम दे दो पहली क्या दे दो फर्स्ट। ये ऐसे करते थे हम सेकंड चैप्टर में। ठीक है इसके बाद क्या करोगे इसके बाद कर रहे हैं दोनों साइड आपको डायमेंशन लिख देने का। लिख देना है डायमेंशन यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है और जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है दोनों के क्या लिख दो डायमेंशन। और यहां पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो के है वो क्या है कांस्टेंट है। क्या है और कांस्टेंट क्या है डायमेंशनल लेस होता है। क्या होते हैं डायमेंशनल लेस। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड में है तो फोर्स चाहे कोई भी फोर्स हो। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और लास्ट क्लास में इसका डायमेंशन निकलवाया था ml-1 t-1 होता है। क्या होता है t-1। हाँ ना बोलो यार बड़े ये सारे डायमेंशन यहां पुट करोगे और आपको आंसर मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट यहां क्या है राइट द डायमेंशन। राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अरे है ना भैया दोनों साइड डायमेंशन लिख दीजिए। बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2 क्या होता है। अरे हाँ तो बोलो यार बेटा एक के क्या है डायमेंशनलेस कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा पर इसका क्या होगा बोल बेटा ml-1 t-1। बेटा पावर कितनी है ए कितनी है ए। बेटा आर है क्या है आर। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ द गुजी गुजी। बेटा गुजी गुजी रेडियस है तो एक डिस्टेंस है यानी एल होगा। बेटा पीछे पावर क्या बी। बेटा वेलोसिटी है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताइए lt-1। बेटा पीछे क्या है सी। बोलो आया नहीं आया आप लोगों को आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है इसे ओपन करना है। क्या कर रहे हैं ओपन करिए भाई ओपन बताओ भाई। बेटा m की पावर है l है t-2 है इसकी पावर 1 यहां पे ओपन कर m की पावर a तो m की पावर a l की पावर कितनी आएगी माइनस a t की पावर कितनी आएगी माइनस a। अगला बोल b अगला बोल
बहुत बढ़िया। अगला, तुम लोग ग्रेजुएट हो चुके, पढ़ चुके, बहुत बढ़िया। आया नहीं आया? बड़े यहां पे क्या है, m की पावर आएगी a, l की पावर यहां पे क्या है माइनस a, बड़े ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, यानी b प्लस c। अरे आ गया होगा बड़े, ये माइनस है और वो माइनस। अरे आया नहीं आया भाई? बड़े इसके बाद यहाँ पे क्या है, m है, 1 है, l है, 1 है, t है, -2 है। इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद जो भी स्टेप होगा उसमें पावर को कंपेयर कर दोगे, बेस सेम तो पावर इक्वल यहाँ पे, क्योंकि बीच में इक्वल लगाए, ठीक है। जो यहाँ पे पावर होगी वही इसके इक्वल होगी, जो यहाँ पे पावर होगी वो इसके इक्वल होगी, और जो यहाँ पे पावर होगी वो इसके इक्वल होगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ए बी सी निकालना और यहाँ पे पुट कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। पहले इतना लपेटो फिर आगे कराते हैं। बड़े आगे बड़ा, इसके बाद बहरहाल आपको आगे क्या कर रहे हैं बड़े, इनके दोनों तरफ मुंह देखने और मुंह की नजर उतारनी है, मुंह की, आओ इनकी नजर उतारते हैं, ठीक है। आइए बेटा, बड़ा जब इनकी बला उतारोगे, नजर उतारोगे तो कुछ मत करो, इधर m की बला a और इधर m की बला a, ठीक है। अब फिर लो बड़ा, इधर l की पावर देखे तो माइनस a प्लस b प्लस c है। बहुत बढ़िया, बोल बेटा कितनी है, माइनस a प्लस b प्लस c है। और इधर l की सजा देखिए तो कितनी है, 1 है। बोलो हाँ ना बोल भाई। बड़ा इधर t की कितनी है, माइनस a माइनस c इज इक्वल टू में -2। बोलो नहीं आया? अरे आ गया है क्या? चलो भाई बड़े से मिटो दे, चल 1 1 -2 1 1 1 1 -2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बड़ा करो, सॉल्व करो इसे। a की वैल्यू तो 1 आ गई डायरेक्टली। बड़े यहाँ पे a की वैल्यू डालो, बोलो यहाँ पे माइनस है, a की वैल्यू 1 आएगी, माइनस c आएगी, -2 आएगी। अरे हाँ ना बोल यार, -1 -c इज इक्वल टू -2। ये -1 उधर जाएगा क्या, तो -c -2 प्लस 1, इसके बाद -1 आएगा, -c माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1। देखो ना ऑक्सफोर्ड की मैथ सॉल्व होगी। आया नहीं आया? बनाना ही था, ये भी 1 ही आएगा, देखना बेटा। a की वैल्यू यहां डाल दो, c की वैल्यू यहां डाल दो, -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू a b c। देखो डायगोनल हो गया मस्त। अरे आए ना भाई, b भी आ गया, c भी आ गया, a भी आ गया। बेटा नाउ द वैल्यू a b एंड c उठा के क्या पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन 1 में रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखो। बेटा फर्स्ट इक्वेशन यही है क्या, बेटा विस्कस फोर्स आया, k आया, बेटा इसकी पावर कितनी है a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां आ गया 1। r b की पावर भी है 1, ये भी कितना है 1, तो 1 1 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, हटा दो भाई। यहां पे आएगा k n r v, क्योंकि सर ये कराई क्यों जब आंसर वही आया, पहले स्टेप में बोले तेरे को वही आ गया है ना भाई, कि यही आंसर हमारा। पर हमें जब भी ड्राइव करके दिखाना है, क्योंकि ड्राइव करने का तरीका यही होता है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इसी के तो नंबर है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आपको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से ये आया। अरे हाँ ना बोल यार। बेटा इसके बाद क्या, k के साथ क्या हुआ, जब ये स्टोक एक्सपेरिमेंट कर रहे तो ये जो k की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी गई, 6 पाई आई। कितनी आई, तो द वैल्यू ऑफ k एक्सपेरिमेंटली कितनी आई, 6 पाई, ठीक है। लिख लेना, द वैल्यू ऑफ k वाज फाउंड टू बी 6 पाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। यानी ये एक्सपेरिमेंटली करके आई है, एक्सपेरिमेंट से आई है 6 पाई, फिक्स वैल्यू है। अरे हाँ ना भैया, तो k की वैल्यू कितनी आई, 6 पाई। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा फिर, जैसे k की वैल्यू पुट कर दोगे तो एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई एन आर वी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। नहीं आया? तो अगर कोई बॉडी पानी के अंदर सरफेस के मूव कर रही है तो पानी के द्वारा जो उस पर विस्कस फोर्स लगाई जाएगी, तो स्टोक ने उसके बारे में बताया था कितनी लगाई जाएगी, 6 पाई एन आर वी। नहीं आया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे और भी टॉपिक जानेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ोगे, बर्नौली भी पढ़ोगे, अभी धीरे धीरे जानोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। बहरहाल इतना लपेट लो, हलवा चीज है। बड़े तो बात ऐसी है कि विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स पढ़ने के बाद में, बड़े इस क्लास में आपने देखा स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम यानी उर्फ करके स्टोक लॉ के बारे में जाना। उन्होंने क्या बताया था और क्या बतलाया था, उन्होंने बतलाया था कि अगर कोई बॉडी पानी की सरफेस के अंदर मूव कर रही है तो उस पे पानी के द्वारा जो विस्कस फोर्स लगेगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो 6 पाई एनआरवी होगा, और जो एन है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो आर है वो रेडियस ऑफ द गुजी गुजी है, और वी जो है उस गुजी गुजी की वेलोसिटी है। जो उन्होंने बताया उसे हमने ड्राइव करा दिया है ना भैया। बड़े बेसिक बातें क्या थी, बेसिक बात, अरे हाँ ना बोलो भैया। तो आज की क्लास में अपने स्टोक थ्योरम यानी स्टोक लॉ के बारे में आप जान लिया, होती क्या है, कहां लगती है, कहां नहीं लगती, इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से निकाला जाएगा, चैप्टर नंबर 2 की
मदद यानी उसका यूज करते हुए। डायमेंशन की मदद से आपको फॉर्मूला को ड्राइव करना आना चाहिए, तभी आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको ये चीज याद रखनी है कि विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करती है। अगर गलती से ये भी भूल गए तो आपको नहीं मिलेगा इसका आंसर। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो बच्चों, धन्यवाद, सबक है, गुड नाइट, धन्यवाद।